तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन और सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर मूवी। ये मूवी बहुत ही अंडररेटेड है और इसके अंदर जो सीन्स हैं वो बहुत ही भयानक हैं। इस मूवी का नाम है सुमाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर से पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1976 सवेरंग गांव से होती है, जहां पर हम कुछ बच्चों को फील्ड्स में खेलने जाते हुए देखते हैं। तभी अब्दी नाम के एक लड़के के पिता उसे शाम से पहले घर वापस आने के लिए कहते हैं और वो भी इस बात पर मान जाता है। शाम होने पर सभी बच्चे अपने घर की तरफ चले जाते हैं, मगर अब्दी और उसका दोस्त जिसका नाम त्रिश था वो दोनों नहीं आते हैं। खेलते खेलते उनकी बॉल फसलों के बीच चली जाती है और बॉल ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाता है, पर बॉल नहीं मिलता। रात होने के बाद भी त्रिश को तो अपनी बॉल की ही पड़ी थी कि तभी उन्हें एक दीमन जैसी लड़की दिखाई देती है जो त्रिश की बॉल ली हुई थी। त्रिश अपनी बॉल को लेने के लिए उसके पास जाता है। फिर जब अब्दी उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वह लड़की ने एक पत्थर से त्रिश के सिर पर वार करके उसे मार दिया था, जिसको देखकर अब्दी वहां से डर के भाग जाता है और गांव वालों को बुला कर लाता है। त्रिश की लाश उन्हें नदी के पास मिलती है, जो कि अब एकदम से सड़ चुकी थी। यह सब देखकर गांव वाले वापस आ जाते हैं। अगले दिन हमें त्रिश के पिता को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहे थे कि अब्दी ने ही त्रिश को मारा है और अब कहानियां बना रहा है, इसलिए त्रिश के पिता उसे सजा दिलवाना चाहते थे। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर साब्दो आ जाते हैं और सभी उनकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। मिस्टर साब्दो सोमाला गांव की कहानी बताते हैं। यह कहानी उस समय से 29 साल पहले यानी कि ईयर 1947 की है। अब उस समय में हम सवेरंग गांव के सबसे अमीर आदमी सोजीमन और उसके अंकल को देखते हैं। सोजीमन की बीवी का नाम लव स्त्री होता है और उनकी शादी को 11 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती है। इसलिए सोजीमन के अंकल चाहते थे कि वे उस जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दें। लेकिन सोजीमन अपने जमीन को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसकी खानदानी निशानी थी। अब सोजीमन अपनी बीवी से अकेले में बात करता है और साफ साफ कहता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उसे कोई बच्चा नहीं दे पाई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। लव स्त्री इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बाहर जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी उसे 2 गार्डों द्वारा ग्रैंड माँ तुकीना के बारे में पता चलता है, जो कि किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करवा सकती थी। अब लव स्त्री अपने ही घर में काम करने वाली एक आंट सम के साथ तुकीना के घर जाती है। तुकीना के घर के अंदर लव स्त्री अकेले ही जाती है। तुकीना उसे साफ साफ बताती है कि वे उसे प्रेग्नेंट करवा सकती है, लेकिन उसे डेविल की एक शर्त माननी पड़ेगी। दरअसल तुकीना किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट करवाने के लिए डेविल की शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। फिर तुकीना डेविल की शर्त बताती है और कहती है कि उसको ट्विंस लड़कियां पैदा होंगी, जिसके अंदर एक तो इंसान की बेटी होगी और दूसरी डेविल की बेटी होगी, जो कि बहुत ही बदसूरत और खतरनाक होगी। लव स्त्री तुकीना की बात सुनकर डर जाती है, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी बात मान जाती है। तुकीना एक रिचुअल करती है, जिसके साथ ही लव स्त्री का शरीर अचानक से अकड़ने लगता है और उसका पेट भी कुछ पल के लिए फूल जाता है। अब तुकीना का रिचुअल पूरा हो जाता है और वो लव स्त्री को बताती है कि वो अब 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी। 2 महीने बाद लव स्त्री वाकई में प्रेग्नेंट हो गई थी। यह बात जानकर सोजीमन बहुत खुश होता है और तुरंत यह बात गांव वालों को बताने के लिए कहता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब लव स्त्री की डिलीवरी होने वाला रहता है। तभी लव स्त्री देखती है कि उसके रूम में डेविल भी बैठा हुआ है। डिलीवरी के टाइम लव स्त्री 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक डिफॉर्म बच्चा डेविल का था और नॉर्मल बच्चा इंसान का था। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर सोजीमन अंदर आता है और वे डिफॉर्म बच्चों को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। लव स्त्री उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने डेविल के साथ डील करी थी। लेकिन सोजीमन को डील के बारे में कोई पता नहीं होता है और वो डिफॉर्म बच्चे को मार देता है। कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि वे जो बच्ची जिंदा बच गई थी उसका नाम असल में कुमाला रखा गया था, लेकिन वो लेफ्ट साइड से डिसेबल थी। अब कुछ दिन बाद कुमाला साइकिल से खेल रही होती है कि लव स्त्री उसे खेलने से मना करने लगती है।
तो कुमाला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, जो कि ये सब सोजीमन देख रहा था। कुमाला अब अपने रूम में जाकर सर को बिस्तर पर पटकने लगती है, जिसे देखकर सोजीमन को लगता है कि कुमाला पागल है। अब वो उसे सेट टाइप जगह पर ले जाता है और वहीं पर बात कर छोड़ देता है। अब कहानी यहाँ से 1955 में आती है, जहाँ पर कुमाला के साथ उसके डिसेबल होने की वजह से सही बर्ताव नहीं किया जाता था और उसे सेट में ही बात कर रखा जाता था। अगर आपको डेविल की शर्त याद होगी तो दोनों ही बच्चियों को बहुत ही प्यार से पालने के लिए कहा गया था, लेकिन डेविल की बच्ची को सोजीमन ने जन्म लेते ही मार दिया था और कुमाला के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। अब एक दिन कुमाला सेट से निकलकर मार्केट चली जाती है, जहां बच्चे उसके डिसेबल होने पर मजाक उड़ा रहे थे और ये सब सोजीमन और लव स्त्री दूर से ही देख रहे थे। गुस्से में सोजीमन कुमाला को सेट में लाकर बांध देता है और बहुत मारता है। असल में कुमाला को मार्केट जाने के लिए सोजीमन मना किया था, लेकिन वे फिर मार्केट चली गई थी। अब कुमाला जब अपने 8वें बर्थडे पर सो रही होती है कि तभी कुमाला को उसके रूम की अलमारी से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कुमाला की दूसरी बहन सुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो ट्विन सिस्टर है, जिसको पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने मार दिया था। कुमाला शुरुआत में तो डर रही होती है, लेकिन सुमाला सही से बात करती है और उसे वादा करती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उल्टा उसको बचाएगी, क्योंकि वो उसकी बहन है। अब अगले दिन जब कुमाला पियानो बजा रही थी, तब पियानो का आवाज सुनकर सोजीमन, जो कि काम कर रहा होता है, इरिटेट होकर आता है और कुमाला को मारकर पियानो बंद करने के लिए कहता है और फिर जाकर अपने रूम में बैठ जाता है। अब कुमाला उसके रूम में आती है, वो भी एकदम नॉर्मल चलते हुए, और डेस्क से पेन उठाकर उसके हाथ में घुसा देती है। फिर सोजीमन कुमाला को सजा देने के लिए क्रॉस बनवाकर खेतों में लटकवा देता है। अब रात में सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी कुमाला पोजेस होकर अपने अंडरगारमेंट्स को उतारती है और डाइनिंग टेबल पर चढ़कर क्रीपी वे में हंसते हुए वहीं पर पी कर देती है, जिसे देखकर सोजीमन गुस्से में आ जाता है और सुकीर से कुमाला को बांधने के लिए कहता है और कुमाला तभी सुकीर पर हमला कर देती है। जब सभी कुमाला को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी लव स्त्री की नज़र कुमाला के मिरर रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जिसमें सुमाला दिख रही थी। अब ये सब लव स्त्री देखकर जल्दी से तुकीना से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसको जाते हुए आंट सम ने देख लिया था, तो उसने अपने बेटे को कुमाला का ध्यान रखने के लिए कह दिया और खुद आंट सम का पीछा करने लगी। असल में आंट सम का बेटा कोई और नहीं, जाब्दो ही था, जो कि 1976 में ये कहानी गांव वालों को बता रहा था। लव स्त्री जब तुकीना के घर जा रही थी, तभी उसे पता चलता है कि तुकीना 2 महीने पहले ही मर गई थी। यह सुनकर लव स्त्री के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं और कमेंट बॉक्स में खूब सारा पार्ट 2 स्पैम कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल पे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।